और दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज़ के अंतर्गत हमने एस्टेट और एचएसएससी पीजीटी हिंदी के लिए जो सीरीज चला रखी है, उसी क्रम में एक नई वीडियो और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए, आज लगभग 20-21 प्रश्नों की एक सीरीज आप तक लाए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसका पहला प्रश्न है, अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्तिक वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार के नाटकों में मिलते हैं? तो अंतर्द्वंद यानी बॉडरेशन है, स्ट्रगल, और व्यक्ति का आंतरिक जो विचित्रता है यानी भिन्नता है, ऐसे जो तत्व हैं, सिर्फ एक ही ऐसा इन चारों ऑप्शन में से एक राइटर है, नाम है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि उन्हीं के नाटकों में ये सब चीज़ें दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये स्कंदगुप्त एक नाटक था जो कि प्रसाद जी द्वारा रचित है, उसी के ही एक संवाद है। तो उत्तर होगा ख, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखें, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह प्रसाद के नाटक के किस पात्र का है? तो ये संवाद जो है, ये जो कौन से नाटक में कहा गया और वो नाटक किसका है? वो नाटक है जयशंकर प्रसाद का। तो यह जो संवाद था, ये भी स्कंदगुप्त नाटक से ही लिया गया है। तो उत्तर होगा ग, स्कंदगुप्त। अगला, यह अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये जो गीत है अरुण मधुमेह देश हमारा, तो इस जो गीत को लिखने वाले तो प्रसाद है ही, लेकिन ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, क्योंकि ये कार्नेलिया जो कि शैलुकस की पुत्री थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त से हुआ था, उसने ये गीत भारतीय धरती की महत्वता को दर्शाते हुए गाया था, और इसे जो प्रसाद है उसने अपने चंद्रगुप्त नाटक में उकेरा है। तो प्रश्न का उत्तर है ग, चंद्रगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित होता है किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में जो है वो ट्रांसलेट किया जाना, अनुदित होता है। नाटकों द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? यानी ये आलोचक का नाम आपको बताना है कि ये कौन सा आलोचक है। आलोचक को हम इंग्लिश में क्रिटिक कहते हैं। तो यहाँ पर जो आलोचक हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामविलास शर्मा इस प्रश्न के सही उत्तर है, क्योंकि जो कि हमारे ख भाग में दिया हुआ है। रामविलास शर्मा ने कहा था कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और जो अनुवाद किए हुए नाटक हैं उसने हिंदी को लोकप्रिय बनाया है, लेकिन साथ ही साथ पारसी जो रंगमंच है उसका खुल करके विरोध किया है तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया है। ऐसा कथन रामविलास शर्मा जी ने किया है, जो कि एक बहुत बड़े आलोचक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रसाद जी की एकांकी कौन सी है? एकांकी यानी एक ही अंक में लिखी गई। तो राजश्री, करुणालय, चित्रधार ये नाटक हैं, जबकि प्रसाद की एक ही एकांकी है, वो है एक घूंट। उत्तर क जो है इस प्रश्न का सही है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? तो प्रसाद जी द्वारा रचित जो गीति नाट्य है वो होगा आपका करुणालय, क्योंकि अंधा युग चंपू काव्य है, उर्वशी इनका है नहीं, कानन कुसुम इनका है। तो यहाँ पर जो गीति नाटक है वो है करुणालय, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको IMP कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें चतुर्सेन शास्त्री प्रसाद युग के नाटककार हैं, सेठ गोविंद दास भी इनके नाटककार हैं, और गोविंद बल्लभ पंत भी प्रसाद युगीन नाटककार हैं। जबकि आवारा मसीहा के राइटर विष्णु प्रभाकर जी प्रसाद युग के जो हैं वो नाटककार नहीं हैं, वो उनके बाद के हैं। तो उत्तर घ सही है। आगे अगला जो प्रश्न है वो आप देखें, प्रश्न संख्या 9, हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ये देखिए उसी से संबंधित ऐसा ही प्रश्न आपको फिर से पूछ लिया गया है। तो हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? ये प्रसाद युगीन नाटककार हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। प्रसाद युगीन नाटककार हैं हरि कृष्ण प्रेमी, क्योंकि प्रसाद का जो समय है वो है 1900 से लेकर के 1950 तक, 1900 से 1950 तक, और उसके बाद के को हम कहते हैं ये प्रसादोत्तर युग या प्रासोदोत्तर युग है। तो यहाँ प्रसाद के बाद का जो युग है उसको प्रासोदोत्तर कहते हैं, प्रसादोत्तर। और भारतेंदु युग उनसे पहले चला था, क्योंकि भारतेंदु 1857 से लेकर के, और कुछ तो जो विद्वान हैं 1850 से 1900 तक का समय इन्हीं का मानते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ख, प्रसाद युग। अगला प्रश्न है, गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो गरुड़ ध्वज और जो वत्सराज हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बहुचर्चित नाटक हैं, क्योंकि उन्होंने ही इन नाटकों को बखूबी लिखा। जबकि विष्णु प्रभाकर जो है वो नाटककार नहीं, इसको उपन्यास ज़्यादा कहेंगे, उपन्यासकार कहेंगे। और जयशंकर प्रसाद के जो सभी नाटक हैं वो ऐतिहासिक नाटक हैं। जबकि ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ग, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया? ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट संख्या में लगाएं। तो यहाँ जो हरिशंकर प्रेमी हैं उन्होंने अपने सभी नाटकों में लगभग एक विषय जो है वो लिखा जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया गया। तो इनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता भारतीय समाज को जोड़े रख सकती है, इसीलिए उनका जो टारगेट था वो हरिशंकर प्रेमी जी का, उन्होंने इस दोनों भाईचारे को स्थापित करना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, हरिशंकर प्रेमी। अगला प्रश्न है, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? देखो ये नाटक है, क्योंकि रानी कर्मवती जो हैं वो चित्तौड़गढ़ की रानी थी और महाराजा संग्राम सिंह की पत्नी वो हिंदू रानी थी, जबकि उन्होंने राखी भिजवाई थी हुमायूं को, जो कि एक मुस्लिम शासक था। इसी टॉपिक को रक्षाबंधन नाटक जो है उसमें स्थान दिया है और उसी में रानी कर्णवती ने हुमायूं को अपना भाई बनाया था। तो सही उत्तर होगा ग, रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है 13वां, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चली थी यानी असहयोग आंदोलन चला था वो चला था 1920 में, और रॉलेट एक्ट लगा था 1919 में। उसी के ही खिलाफ करते हुए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें
आपको पता है कि भयंकर जो है वो गोलीकांड हुआ। तो गांधी जी के इस आंदोलन को और रोल्ट एक्ट को एक नाटक में बनाया था। नाटक का नाम था सन्यासी, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण ने किस नाटक में प्रस्तुत किया। देखिए, दोनों के दोनों जो विषय हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, चाहे वो विधवा विवाह हो चाहे वो नारी उद्धार हो, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से कवियों ने, बहुत से लेखकों ने और बहुत से उपन्यास नाटककारों ने काफ़ी विषय लिखे हैं। तो यहाँ पर एक विषय है, नाम है सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जो नाटक था वो लिखा था लक्ष्मी नारायण जी ने, और इनमें विषय था विधवा विवाह एवं नारी उद्धार। तो ऑप्शन घ सही आंसर। अगला प्रश्न है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड और नेताओं की स्वार्थपरता को अपने नाटकों को किसने विषय वस्तु बनाया। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि जो अनटचेबिलिटी आज भी है समाज में, करप्शन भी है, पाखंड मतलब ड्रामा जिसको हम आडंबर कह सकते हैं, और नेताओं की जो सेल्फिशनेस है उसे किसने अपने नाटकों में विषय वस्तु बनाया है। तो वो प्रसिद्ध नाटककार है सेठ गोविंद दास, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिए हुए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है। अब देखिए, अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था कि सेठ गोविंदास ने तमाम जो टॉपिक हैं उन पर जो है वो लिखे, जैसे छुआछूत, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे पाखंड और नेताओं की सेल्फिशनेस यानी स्वार्थपरता। अब अगले जो नाटक हैं वो इसी संबंधित पूछ लें, क्योंकि ये सभी जो नाटक हैं वो हमारे सेठ गोविंद दास जी के हैं। तो उत्तर ग है, और उन नाटकों के नाम है शशि गुप्त, हर्ष, कर्तव्य और शेरशाह। ये चारों नाटकों के नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक जो नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क का है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन। तो उन्होंने इनमें से सभी, क्योंकि ये जो पहला है वो अपने छोटे बेटे यानी छठवां जो बेटा हुआ था वो भी उन्होंने उसी को विषय बनाया। उड़ान उन्होंने लिखा, अंधी गली, यानी इस प्रश्न के सभी ऑप्शन जो हैं वो ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर घ जो है करेक्ट है। सभी उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क जी के हैं, छोटा बेटा, उड़ान और अंधी गली। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो है, बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया मुक्ति पद किसका है। मुक्ति पद जो नाटक है वो किसका है। इसे भी आप सर्कल कर लीजिए, क्योंकि इसे एशिया का जो ताज भी कहते हैं, और बुद्ध के जीवन के जो चरित्र को घटना बना करके जो उकरने वाले मुक्ति पद के जो लेखक हैं वो हैं उदय शंकर भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक किसने लिखा है। तो जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो नाटक है वो दशरथ ओझा जी ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। प्रियदर्शी क्यों कहते हैं कि सम्राट अशोक वास्तव पहले तो काफ़ी क्रूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद ही थोड़ा मोह हुआ, उनसे निर्मोही हुए और उनको लगा कि जो युद्ध हैं वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकते हैं। तो दशरथ ओझा जी ने प्रियदर्शी सम्राट अशोक जो नामक नाटक है वो लिखा था। अगला जो प्रश्न है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है। तो ये जो प्रश्न है हमारी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो ये जो विषय है यानी युगे युगे क्रांति जो नामक नाटक है उसके नाटककार
हैं ऑप्शन नंबर घ में दिए हुए विष्णु प्रभाकर। तो इसको हम एक बार सर्कल करें, आंसर क्लियर। क्योंकि मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के हैं। जबकि बाबू जो अमृत राय हैं और ज्ञानदेव हैं, उनके जो नाटक है उतने चर्चित नहीं हैं। जबकि मोहन राकेश तो बहुत बड़े नाटककार हैं। जबकि विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा उपन्यास लिखा, आपको पता होगा, और युग युग क्रांति नामक नाटक के रचयिता हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, या इनको अविस्मरणीय हम कहें तो गलत नहीं होगा। क्योंकि अविस्मरणीय इसलिए कि ये प्रश्न या तो पहले पूछे गए हैं या फिर आगे इनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए सभी प्रश्नों के नोट्स आप बना कर रखें। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सारी वीडियोज़ के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारा ये कार्य आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। दोस्तों देखो, हमने आपके लिए लगभग 34 जो वीडियोज़ हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की पहुंचा दी हैं, और उम्मीद है कि आपको इससे, लेकिन यदि आप कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं तो टीचर को थोड़ा हौसला मिलता है और एक जुनून से। क्योंकि देखिए, हमारी इच्छा जो है वो घर घर तक हिंदी को पहुंचाना है। क्योंकि हिंदी साहित्य को जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम साहित्य को ही खंगाल करके आपके लिए वो प्रश्न लेकर के आए जो आगामी या जो जितनी भी परीक्षाएं होंगी, चाहे वो DSSB ले, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ले, या फिर स्टेट ले, उसमें अवश्य आपका सहयोग होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।